हम 11th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आज शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। कायदे में 11th केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, मोल कॉन्सेप्ट से। हमने पीछे कुछ टॉपिक के इंट्रोडक्शन दिए हैं, उन्हें भी पढ़ लेना, उनका यूटिलाइज भी इसमें हो जाएगा या किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट या मोल क्या है? मोल केमिस्ट्री में किसी सब्सटेंस को मेजर करने की एक यूनिट है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मोल किसी सब्सटेंस को, किसी नंबर को या किसी वेट को मेजर, किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने की, मेजर करने की, तोलने की क्या है, एक यूनिट कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? यूनिट। जैसे आपने क्या सुना है? दर्जन सुना है। क्या सुना है? दर्जन। 1 दर्जन इक्वल टू 12। 1 दर्जन इक्वल टू 12 क्वांटिटी। यहाँ मोल क्या है? मोल इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 क्वांटिटी। अब देखते हैं हम यहाँ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट के हम 3 टर्म में पढ़ेंगे। इन टर्म ऑफ क्वांटिटी या नंबर, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी या नंबर, इन टर्म ऑफ वेट या मास, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं इन टर्म ऑफ क्वांटिटी या इन टर्म ऑफ नंबर। आप जानते हैं 1 दर्जन इक्वल टू 12 क्यू मीन्स क्वांटिटी। क्यू मीन्स क्वांटिटी। सपोज आप किसी केले वाले के पास गए, उससे कहा कि भैया हमें 1 दर्जन केले दे दो। उसने आपको 12 केले उठा के दे दिए। तो 1 दर्जन इक्वल टू 12 केले या क्वांटिटी बोल दिया। 1 दर्जन चूड़ी दे दो तो 12 चूड़ियां हो गई। तो 1 दर्जन किसके इक्वल होता? 12 क्वांटिटी की। सिमिलरली 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी की। 23 क्वांटिटी कह रहे, कुछ भी बोल सकते हैं हम। क्वांटिटी में क्या आ रहा है? एटम्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आयन भी आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी आ सकते हैं, और क्या आ सकता है? चार्ज भी आ सकता है। ये सब आ रहे हैं क्वांटिटी में या नंबर में, क्लियर? इसे इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते रहते हैं। वन मोल इक्वल टू दिस। अब हम कहें यहां 1 मोल एटम इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम। क्या बोले? 1 मोल आयन तो क्या बोलेंगे? 6.022 10⁻23 आयन। यहां हम बोल दे 1 मोल आल्पिन तो क्या आ गई है? 6.022 10⁻23 आल्पिन कह सकते हैं। यहां मोल का कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? कौन सी टर्म पढ़ रहे हैं? इन टर्म ऑफ क्वांटिटी या इन टर्म ऑफ नंबर। मतलब पार्टिकल कैसे गिनते हैं? इतने पार्टिकल के ग्रुप को, 6.022 10⁻23 पार्टिकल के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल। आपने देखा एक अनाज का ढेर पड़ा, गेहूं का ढेर पड़ा है, कैसे तोलेंगे? उसे दड़ियों में तोलेंगे या कुंटल में तोलेंगे, तो कुंटल में उसका वेट करेंगे। ये सुनो, इसी ढंग से हम यहाँ यदि कुछ पार्टिकल से इतने पार्टिकल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। और इसे ही क्या बोलेंगे हम?
इसे ही बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं आप? एन से। किससे इंडिकेट करते हैं? एन से। एवोगैड्रो नंबर भी इसी क्वांटिटी को बोलते हैं। इसे एवोगैड्रो नंबर क्यों बोला गया? तो जब इनकी सर्चिंग चल रही थी, इनकी डिस्कवरी थी, इन चीज़ों पर साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे थे 18वीं सेंचुरी के शुरू में, तो एवोगैड्रो उस साइंटिस्टों की यूनिट के हेड थे, है ना। इनका बहुत योगदान है केमिस्ट्री के लिए एवोगैड्रो सर का। तो इन्होंने अपना शरीर पहले ही छोड़ दिया और ये नंबर बाद में फाइंड आउट हुआ। तो जो बचे हुए साइंटिस्ट थे, इनके जो कलीग्स थे, जो इनके जूनियर थे, उन्होंने एवोगैड्रो सर को ऑनर देने के लिए इस क्वांटिटी को क्या बोल दिया? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोल दिया? एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? तो 1 मोल इक्वल टू दिस, और ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? एन से। यस। तो मोल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मोल की एक डेफिनेशन हो सकती है कि 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं आप? एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड 2 फार्मूले बता रहा हूं मैं आपको। इस देखो यहां मोल को हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल एन से। मोल क्या है? यह देखो, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। यह मोलर मास क्या है? देखिए, एटम के लिए है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का क्या है? 1, सोडियम का क्या है? 23 एटॉमिक मास। ऑक्सीजन क्या है? 8, सॉरी, ऑक्सीजन का है 16, नाइट्रोजन का है 14, एक्सेट्रा। और यह मोलर मास इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को हम क्या बोल देते हैं? जनरली मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। एक फॉर्मूला तो ये हुआ। इसे रब कर दूं मैं? कर लेना आप इसे। इससे एग्जाम्पल, मोलिकुलर मास ऑफ H2 का क्या होगा? 2 AMU लिख सकते हैं आप। N2 का क्या होगा? 28। O2 के लिए क्या होगा? 32। आपने 9th में सब पढ़ रखा है। अब मैंने बताया मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? स्मॉल एन से। मास को क्या लिख सकते हैं आप? स्मॉल डब्ल्यू। मोलर मास को क्या लिख सकते हैं आप? एम। ये लिख सकते हैं आप। क्लियर? ऐसी है यहां एक नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ क्वांटिटी, पार्टिकल को कह सकते हैं क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? क्वांटिटी। यस, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी लिख दो। इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जी। मोल को आप ये भी लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। रिक्वायरमेंट पड़े तो पहले मास अपॉन मोलर मास से क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। ठीक है, निकालिए, फिर इस फॉर्मूले में रख दो।
इस नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर पार्टिकल को आप n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n0 से, स्मॉल n। एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। ये फार्मूला ये हो गया। ये दो फॉर्मूले हैं और मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले से करा रहा हूं। क्लियर? आपने देख लिए फॉर्मूले दोनों। आप इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? इसे n0 इक्वल टू W/m इक्वल टू Na, मास अपॉन मोलर मास। Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू आपको मालूम है, क्या है इसकी वैल्यू? n इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23। क्लियर? क्लियर कर लिया? ऐसे मैं रब कर दूं? यस।